जय गुरुदेव। अब जन्म, औषधि, मंत्र, तप तथा समाधि से प्राप्त पांचों प्रकार के चित्तों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, उसका वर्णन करते हैं। सूत्र: तत्र ध्यानजम अनाशयम। जन्म, औषधि, मंत्र, तप तथा समाधि से उदय होने वाले पांच प्रकार के सिद्ध चित्तों में समाधिजा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसका कोई संस्कार क्षय नहीं होता। जन्म, औषधि, मंत्र तथा तप से उत्पन्न सिद्ध चित्त वासना रहित नहीं होता तथा उसमें संस्कार भी शेष रह जाते हैं। उसका अहम अस्मिता की अवस्था तक शुद्ध नहीं होता, किंतु समाधिजा सिद्ध चित्त में क्रम क्रम से वासनाओं एवं क्लेशों की सब परतें एक एक कर उतरती जाती हैं, जिससे चित्त पूर्णतया निर्मल हो जाता है। अतः समाधि से प्राप्त चित्त ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म अशुक्ल कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। योगी के कर्म ना शुक्ल होते हैं ना ही कृष्ण, जबकि अन्य लोगों के तीन प्रकार के होते हैं। योगी की चित्त स्थिति अस्मिता में स्थित होती है। अस्मिता अहम की शुद्ध अवस्था है, जिसमें चित्त पर आत्म प्रकाश स्पष्टतया प्रतिबिंबित होता है। जगत की असारता एवं मिथ्यात्व भी स्पष्ट होता है। सभी कर्म केवल कर्तव्य भावना या मौज के अंतर्गत ही संपादित होते हैं। उनके संस्कार न शुभ न अशुभ चित्त में संचित नहीं होते। सिद्ध योगी जगत में रहते हुए भी सर्व बंधन मुक्त होता है। इससे विपरीत दशा सामान्य संसारी जीवों की होती है। उनकी अस्मिता पहले तो अहंकार की सीमा तक नीचे उतर आती है तथा उसमें राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। फिर ज्यों-ज्यों राग द्वेष से युक्त होकर संस्कार संचय करता जाता है, अस्मिता अभिमान का रूप ग्रहण करता जाता है। तब कभी उसमें अशुभ, बुरे, परहित विरोधी भाव उदय होते हैं, तो कभी शुभ, अच्छे तथा परहित अनुकूल संकल्प उठते हैं, तो कभी मिश्रित। इस तरह उसके कर्म तीन प्रकार के हो जाते हैं। पहला कृष्ण, हिंसा, लोभ, क्रोध आदि से अभिभूत होकर व्याभिचार, चोरी, दूसरों को हानि पहुंचाना इत्यादि पाप कर्म कृष्ण कहे जाते हैं। मनुष्य जितने अधिक कृष्ण कर्म संचित करता है, उतनी ही निम्न योनियों में आवागमन बढ़ता जाता है। दूसरा शुक्ल, कभी अहंकार से युक्त होकर सत्व गुण में स्थित होने पर मनुष्य में अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्ति होती है, तो अहिंसात्मक, दूसरों को लाभ पहुंचाना, क्षमाशीलता, जप तप इत्यादि पुण्य कर्मों में लगकर पुण्य कर्म संचय करता है तथा उच्च योनियों में भ्रमणशील होता है। तीसरा कृष्ण शुक्ल, कभी उसके मन में पुण्य अपुण्य के मिश्रित भाव उदय होते हैं। उसके कर्मों का कुछ भाग शुभ एवं अच्छा होता है, तो कुछ भाग अशुभ एवं बुरा। अतः उसके कर्म संचय भी अच्छा बुरा मिश्रित ही होता है। ऐसा कभी नरक तो कभी स्वर्ग में चक्कर काटता रहता है। इन प्रकार के कर्मों में अहंकार तथा अभिमान ही मुख्य कारण है। जीव चित्त में उदय होने वाले भावों, संकल्पों
एवं विचारों को अपने से भिन्न नहीं देख पाता, इसलिए उन पर नियंत्रण भी नहीं रख सकता। वह सड़क पर पड़े हुए कंकर की भांति हर ठोकर से कभी सत्वगुण की ओर चला जाता है, कभी रजतम की दिशा में लुढ़क जाता है, तो कभी बीच में ही पड़ा रहता है। इस प्रकार वह सदैव ही कर्म चक्र में घूमता रहता है। किंतु सिद्ध योगी का मन प्रत्येक परिणाम पर पूर्ण नियंत्रित होता है, क्योंकि इन सब को अपने शरीर के अंदर किंतु अपने से भिन्न देखता है। अहम के शुद्ध स्तर अस्मिता में स्थित होता है तथा सभी कर्म करता हुआ भी सभी कर्मों से न्यारा होता है। इसलिए उसके कर्म न अच्छे न बुरे, न पाप न पुण्य, न कृष्ण न शुक्ल, कुछ भी नहीं होते। वह कमल की भांति ही जगत में निवास करता है, जगत के परिणाम एवं फलों से एकदम अप्रभावित। ऐसे योगी को ही गीता की शब्दावली में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है तथा उसकी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति। ऐसी स्थिति जन्म, औषधि, मंत्र अथवा तप से प्राप्त नहीं हो सकती। इसकी प्राप्ति का मार्ग केवल समाधि ही है। जय गुरुदेव।